बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। हरिदत्त बड़ा ही साधारण जीवन जीने वाला धर्मनिष्ठ और परोपकारी व्यक्ति था। उसका जीवन सादगी से भरा था, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी। विशेष रूप से वह भगवान गणेश के परम भक्त थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदत्त गांव के बाहर स्थित नदी में स्नान करता और शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करने अपने घर लौटता। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें मिट्टी से बना गणेश जी का अत्यंत सुंदर विग्रह स्थापित था। हरिदत्त हर दिन बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गणेश जी की पूजा करता था। हरिदत्त के पिता ने उसे बचपन से ही यह सिखाया था कि वैशाख माह का विशेष महत्व है। पवित्र वैशाख माह में जो स्नान, दान, तप और भक्ति करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर यदि इस महीने में गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन के समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। यह बात हरिदत्त ने अपने हृदय में गहराई से बसा ली थी। हर वर्ष जब वैशाख माह आता वह नियम पूर्वक व्रत, उपवास और भगवान गणेश की पूजा करता। इस बार वैशाख माह का आगमन विशेष शुभ संयोगों के साथ हुआ था। हरिदत्त ने संकल्प लिया कि वह पूरे महीने विशेष पूजा करेगा। उसने अपने घर को साफ सुथरा कर सजाया। प्रतिदिन सुबह गंगा जल से गणेश जी का अभिषेक करता, उन्हें ताजे फूल चढ़ाता, दूर्वा अर्पित करता और मीठे मोदक का भोग लगाता। वह हर दिन एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करता और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी करता। पूजा के बाद वह गरीबों और साधुओं को अन्न, वस्त्र और दान देता। गांव के अन्य लोग हरिदत्त का यह कठोर नियम और पूजा देखकर हंसते थे। वे उसे ताना मारते, हरिदत्त भगवान से भला क्या मिलेगा, मेहनत करो, यही असली पूजा है। लेकिन हरिदत्त शांत रहता। वह जानता था कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह नित्य भगवान गणेश के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता रहा। वैशाख माह के मध्य एक रात्रि हरिदत्त पूजा करके गहरी निद्रा में सो गया। उसी रात उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश से एक तेज प्रकाश फैलता हुआ उसके घर में प्रवेश किया। प्रकाश के मध्य भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य था। मस्तक पर मुकुट, चार भुजाएं, हाथ में अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद का संकेत। हे भक्त हरिदत्त, तुम्हारी निष्कलंक भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने वैशाख माह में श्रद्धा और नियम से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न नहीं रहेगा। धन, सुख, समृद्धि और यश तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा। जो भी मनुष्य वैशाख माह में श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे भी यही फल प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान गणेश अदृश्य हो गए। सुबह उठते ही हरिदत्त ने सपने को याद किया और उसके नेत्रों से आभार के आंसू बहने लगे। उसने स्नान कर भगवान गणेश को नमन किया और अपने दिनचर्यागत कार्यों में लग गया। कुछ ही दिनों के भीतर हरिदत्त के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। जो खेत पहले बंजर थे वे अब हरे भरे फसलों से भरने लगे। जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया था वे अब पुनः खूब दूध देने लगी। हरिदत्त के घर में अन्न, धन और संपत्ति की वर्षा होने लगी। उसके व्यवहार, सत्यनिष्ठा और भक्ति से प्रभावित होकर गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे अब उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। हरिदत्त ने गांव के लोगों को अपने स्वप्न और भगवान गणेश के संदेश के बारे में बताया। उसने सबको समझाया कि वैशाख माह में स्नान, दान और विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। गांव के लोग भी अब जागरूक हो गए। अगले वैशाख माह में पूरा गांव प्रातः काल नदी में स्नान करने लगा। हर घर में भगवान गणेश की पूजा होने लगी। गांव का वातावरण पवित्रता, भक्ति और प्रेम से भर उठा। भगवान गणेश की कृपा से उस गांव में अब कोई भूखा नहीं रहा, न कोई रोगी था, न कोई दुखी। सभी के घरों में अन्न धन की भरमार हो गई थी। गांव में प्रेम, सहयोग और धर्म का वास हो गया था। हरिदत्त का नाम अब दूर दूर तक फैल गया था, परंतु वह सदा विनम्र रहा और सब श्रेय भगवान गणेश को देता रहा। वह कहता, यह सब मेरे प्रभु गणेश जी की कृपा है, मैंने तो बस भक्ति और नियम का पालन किया है। कहा जाता है कि आज भी जो व्यक्ति वैशाख माह में श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं सताती। उसे सुख, शांति, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। गणेश जी का आशीर्वाद सदा उसके जीवन को मंगलमय बनाता है।